हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। कुंभ में भगदड़, जो कुंभ में भगदड़ हुआ था उससे हम लोगों ने नहीं सीखा। रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गया, वो भी दिल्ली की रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गया। ये भगदड़ और जो कुंभ में भगदड़ हुआ था, ये दोनों महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो कुंभ में भगदड़ हुआ था वो तो कुंभ मेले में हुआ था, वो पूरी तरह से उसमें यूपी सरकार की जिम्मेवारी है। और जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो पूरी तरह से उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने व्यवस्था कैसी दी। जो दिल्ली में हुआ वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार प्लस यूपी सरकार दोनों की जिम्मेवारी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार इस समय चल रही है और इसलिए जो भगदड़ हुई है नई दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है, उससे कुंभ मेले से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि वो जो श्रद्धालु थे मेले में आने के लिए बेचैन थे। और जो भगदड़ हुई है उसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुंभ मेले में भीड़ हो रही है, तो रेलवे प्रशासन या बस स्टैंड, हर जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वहाँ भगदड़ होने की संभावना बन जाती है। लेकिन उस स्टेशन पे जो भारत की सबसे लेटेस्ट कहिए कि सबसे जो ज़्यादा जो सरकार कहती है कि रेलवे स्टेशन को भव्य बनाया गया है, उसके हिसाब से जो दिल्ली है, हमारी दिल्ली राजधानी है, और दिल्ली राजधानी में जब ऐसी घटना हो जा रही है तो और स्टेशन का क्या कहना। जो छोटे मोटे स्टेशन हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आप दिल्ली जो राजधानी, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, उस स्टेशन पे आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को सही से गंतव्य तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो देश की हालत आप जान सकते हैं कि कैसी है। जो रेलवे व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। क्योंकि हमारे जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पे भगदड़ हो, नई दिल्ली में भगदड़ हो गई। वो भी जब ट्रेन आती है तो आते समय क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो प्लेटफार्म चेंज कर देते हैं। भीड़ तो पहले से ही ज़्यादा थी, लेकिन उस समय क्या हुआ कि उन्होंने प्लेटफार्म चेंज कर दिया। कभी उस पे अनाउंस कर देते हैं, कभी उस पे अनाउंस कर देते हैं, कभी 14 पे आएगी तो कभी 16 पे आएगी। और इस अनाउंस में वो लापरवाही किसकी होती है? वो लापरवाही केवल सरकार की होती है। और सरकार भी क्या है, सरकार में भी रेलवे की जिम्मेदारी है इसे कि उसने हमेशा बदलती रहती है। आपने एक बार स्लिप लगा दिया, उसके अनुसार गाड़ी को लाइए, ले जाइए, लेकिन नहीं, आपने स्लिप तो लगा दिया कि गाड़ी नंबर फलाना प्लेटफार्म पर आएगी, 1 पे आएगी, 2 पे, 4 पे, 14 पे आएगी, 16 पे आएगी। लेकिन जब मेन समय आता है 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले अनाउंस कर देते हैं कि नहीं, प्लेटफार्म नंबर बदल चुका है और दूसरे प्लेटफार्म पर आएंगे। इस समय क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। दिल्ली में यही हुआ। श्रद्धालुओं की भीड़ थी, श्रद्धालु बड़े इकट्ठा हुए थे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। और उसमें क्या हुआ कि प्लेटफार्म चेंज कर दिया। और वहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था थी, पुलिस नदारद थी। रेलवे पुलिस हो या स्टेट पुलिस हो, बहुत कम लोग थे। अब जानते हैं कि मेले की व्यवस्था है, उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए और सुख सुविधा देनी चाहिए। लेकिन नहीं, लोग गिरते गए, एक के ऊपर एक गिरते गए। और इस समय 18 लोगों की मृत्यु हो गई। 18 लोगों की मृत्यु हो गई, 1 2 3 नहीं, 18 लोगों की मृत्यु हो गई भगदड़ से। रेलवे स्टेशन दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई में 18 लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? कोई ले रहा है? नहीं ले रहा है। सरकार कैसे चल रही है, रेलवे कैसे चल रहा है, इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। यहाँ तो कायदे से कहिए तो इस्तीफा, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
अगर पंजाब में क्या होता है, सॉरी जापान में क्या होता है, जापान में अगर आपको 2 मिनट 5 मिनट अगर ट्रेन लेट हो जाती है, 2 मिनट ट्रेन लेट हो जाती है, तो वहाँ के जो रेल मंत्री हैं वो आके अपनी बयान देते हैं, 5 मिनट लेट हो जाएगी तो इस्तीफ़ा दे देते हैं पद से। वहाँ जापान की रेलवे इतना सुख सुविधा देती है अपने यात्रीगण को, लेकिन हमारे यहाँ 18 रेलवे प्लेटफार्म पे भगदड़ होता है, 18 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उस पे हमारे रेल मंत्री हैं बयान देते हैं कि नहीं सामान्य है। 2 घंटे के बाद बयान देते सामान्य स्थिति है, कोई नहीं है। आधा घंटे के जब रेलवे हादसा हुआ था तो आधा घंटे बाद आया कि नहीं ये अफवाह है, जबकि रेलवे 9:30 बजे के लगभग भगदड़ हो चुकी थी, लेकिन 10 बजे आता है कि नहीं ये अफवाह है, जबकि लाशें हॉस्पिटल जा रही थी। क्या होता है जब भगदड़ होता है, पहले तो लापरवाही होती है, प्रशासन हो या सरकार हो पहले लापरवाही करती है। अगर कुछ दुर्घटना घट जाती है तो पूरी मशीनरी जो होती है, जो पूरी प्रशासन मशीनरी होती है सरकार की, सब लग जाती है उसको छुपाने में कि किस प्रकार हम इस घटना को छुपाएं, जनता के सामने न आने दें। लेकिन इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है, जो सरकार की नाकामी है वो उजागर हो जाती है और सरकार की जो नाकामी हो वो जनता के सामने आ जाती है। घटना 9:30 बजे की हुई, लेकिन 10 बजे आता है कि नहीं ये अफवाह है। फिर जब प्रशासन या सोशल मीडिया का जब दबाव आता है तो नहीं होता है कि नहीं घटना घट चुकी है, रेलवे प्लेटफार्म पे भगदड़ मच चुकी है। 2-2.5 घंटे के बाद तब जाके आता है कि भगदड़ कब मची, 9:30 बजे मारे गए लोग, 10 बजे लोग मारे भगदड़ में मर गए। लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद, जबकि दिल्ली में आपका संसद है, प्रधानमंत्री आवास कार्यालय भी है, मंत्री जो रेलवे मंत्री हैं वहाँ पर भी उनका आवास है, सबका वहीं पे है, लेकिन ये घटना घटने के 2.5 घंटे बाद आती है। बताइए हम लोगों की जो व्यवस्था है कहाँ पे है। 2.5 घंटे बाद आता है कि नहीं ये घटना घट चुकी है, जबकि पहले ही पता हो जाना चाहिए कि घटना घट चुकी है। इतनी लेट हम लोग क्यों हो जाते हैं? घटना घटने के 2.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तब जाके आता है कि नहीं 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जो 18 लोग मारे गए हैं कौन हैं? वो आम जनता है और इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो घटना हो रही है वो सरकार उस पर एक्शन ले, क्योंकि जो भगदड़ हो रही है, कुंभ मेले में भगदड़ हो या रेलवे प्लेटफार्म स्टेशन पे भगदड़ हो, वो भी दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पे, जो दिल्ली राजधानी है वहाँ पे अगर भगदड़ हो जा रही है, तो और जो छोटे मोटे स्टेशन हैं, लखनऊ है, वाराणसी है, गाजीपुर है, बलिया, जो छोटे मोटे स्टेशन हैं उसका हाल क्या होगा? अगर वहाँ पे भगदड़ हो जाए तो क्या होगा? तो सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए इसकी, और ऐसी दुर्घटना ना हो उसके लिए पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। हम चिल्ला रहे हैं कि मेले में हर एक दिन 1 करोड़ लगभग लोग आते हैं, पेपर कह रहा है, मीडिया कह रहा है, मेले में 40 से 50 करोड़ आने की संभावना है जितना दिन मेला चलेगा उसमें। लेकिन मेले में क्या होता है, आप प्रचार करते हैं कि इतने लोग आ गए, नहान जब होता है, जो पुण्यतिथि होती है, कि 5 करोड़ लोग आ गए, 5 करोड़ आज स्नान हुआ है, 2.5 करोड़ लोग आ गए, 2.5 करोड़ आज ने गंगा में डुबकी लगाई।
लेकिन हम उसको व्यवस्था क्या दे रहे हैं? व्यवस्था 30-30 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। बस हो, जीप हो, कार हो, बोलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, सब लोग फंसे हुए हैं। 30-30 किलोमीटर, समझिए 30-30 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और 1 घंटा नहीं, 4 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। फिर भी सरकार मौन है। ये बाई बस हो या रोडवेज हो या ट्रेन हो, ट्रेन में भी देख रहे हैं आप, ट्रेन में खसाखस भूसे की तरह कसे जा रहे हैं लोग, उसमें भी जगह नहीं मिल रही है। और सरकार करिए कि हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। अगर कोई जाए, सरकार का मंत्री अगर जो चालू है रेलवे है, उससे जाए कभी कुंभ, तो उसको पता चले कि नहीं इसमें कितनी परेशानी है। उनके लिए तो स्पेशल गाड़ियां हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं, तो वो उस पर बैठ के जा रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आम जनता को क्या परेशानी हो रही है। वो कितनी किल्लत से जा रहा है कुंभ मेले में। पहले तो स्टेशन पर जाएगा, टिकट कटाएगा, फिर जब टिकट कटाएगा तो गाड़ी आएगी, तो अब गाड़ी में जगह नहीं है, वो कैसे व्यक्ति चढ़े। किसी तरह वो चढ़ भी जाता है तो उसको बैठने की सीट नहीं है। आपने तो टिकट में फुल पैसा लिया है, क्योंकि खड़ा होकर जा रहा है, आपने तो आधा पैसा लिया नहीं, टिकट फुल लिया है, लेकिन वो खड़ा होकर जा रहा है, और वो भी खड़ा होकर एकदम भूसे की तरह ठूस के ट्रेन में जा रही हैं लोग। और हम लोग क्या, हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं? ट्रेन तो सीधा तरह चला नहीं सकते, आप लोगों को सुविधा नहीं दे सकते। सबको बुला लिए कि नहीं महाकुंभ में आइए, महाकुंभ में आइए। 140 वर्ष बाद लगा है, एक पता नहीं 140 वर्ष बाद लगा है। हर साल तो 12 वर्ष के महाकुंभ लगता है, लेकिन 140 वर्ष कैसे हो गया? क्या किया कि मीडिया ने बताया, पेपर ने बताया, न्यूज़ ने बताया, बस जनता विश्वास कर ली कि नहीं सही में 140 वर्ष बाद लगा है। अब उसके वो तहकीकात नहीं करते हैं लोग। जो जनता होती है उस पर गौर नहीं करते, उस पर मंथन नहीं करती है। लोगों ने कह दिया, किसी नेता ने कह दिया 144 वर्ष बाद लगा है कुंभ, मान लिए कि ये 144 वर्ष बाद लगा है, और इसमें नहाने से पुण्य मिलता है। और क्या हो गया? जनता डूब चल दी। नेता किसी ने आकर कह दिया कि आपके खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, जनता ने विश्वास कर दिया, धड़ाधड़ वोट देने लगी, हमारे खाता में 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। अब जब वोट दे दी, जिता दिया, तब आके व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये तो जुमला था, ये तो चुनावी जुमला था। वोट ले लिया और 15 लाख का झांसा दिया कि 15 लाख खाते में आएंगे, वोट से पहले बोला, और आके बाद में फिर बोल रहे हैं कि नहीं ये तो चुनावी जुमला था। लेकिन जनता क्या है? जनता बहुत ही मासूम है, और कोई भी आके कह दे रहा है उससे कि नहीं ये होगा, 144 वर्ष के बाद कुंभ लगा है, जनता तो उसमें मग्न हो गई। चलो हम भी चले, 144 वर्ष बाद लग रहा है, चलो हम भी चले। लेकिन वहाँ पे जाने पे क्या होता है? दुर्व्यवस्था होती है। ट्रेन में किसी तरह चढ़ गया, टिकट लेके चढ़ गया ट्रेन में एकदम ठसाठस भरा हुआ ट्रेन से उतरा, उसमें पब्लिक मारामारी कर रही है ट्रेन में, और ट्रेन के स्टेशन से भगदड़ नहीं हुआ, कहीं बच के आ गया तो कुंभ मेले में भगदड़ हो गई। तो जनता को गुमराह करना नेता से सीखे। आप जरा सोचिए, 144 बाद कुंभ मेला लगा है। मेला क्या हो? 2 नदियों का संगम, 2 से 3 नदियों का संगम होता है, वो नदियाँ आके मिलती हैं वहाँ पे। पानी जब नदियाँ क्या है, पहाड़ से जब पानी आता है तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वही तरह होता है। पहाड़ से बर्फ़ होता है, बर्फ़ जमा होता है, वहाँ से पानी पिघलता है, पिघल के आता है और आके वही नदी बनती है, और वही नदी आके मिलता है, वहाँ पे संगम बन गया। अब उसको हम पुण्य मानने लगे, और कोई लोग तो कहने लगे कि नहीं 144 वर्ष बाद के ऐसा संयोग बना है। बस जनता फंस गई उसमें।
अब भीड़ पे भीड़ होती जा रही है और उसमें क्या हो जा रही है, अपनी जान गंवा दे रहे हैं लोग, जान चली जा रही है, आपकी जान जा रही है। किसी की भाई मरा, किसी की बहन मरी, किसी का पिता मरा, किसी का पत्नी मरी, किसी की भाभी मरी, किसी की बेटा मरा, किसी की बेटी मरी। मरा तो उनका ना, नेता का क्या गा, नेता ने कह दिया कि चलो आओ 144 वर्ष के बाद लग रहा है, बहुत भव्य इसका व्यवस्था किया गया है, लेकिन स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है, रेलवे में एकदम नदारत है, व्यवस्था नहीं दे पा रही है, ट्रेन नहीं दे पा रही है, श्रद्धालु मारे जा रहे हैं। तो ऐसी तो हालत है हमारे देश की। अगर कोई दूसरा देश होता, अगर भगदड़ मच गई, 18 लोग मारे गए, देखिए 18 लोग मारे गए, 18 लोग से नहीं मतलब है, यहाँ पे मरने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो प्रशासन है सोचती है कि कम से कम दिखाएं, कम से कम दिखाएं। एक सरकार की बात नहीं, हर सरकार यही काम करती है कि कम से कम दिखाती है, मरे तो ज़्यादा हो लोग, लेकिन 18 लोग मरे हैं उनके हिसाब से, तो 18 लोग मरे हैं तो उनका क्या, कोई जिम्मेवारी लेगा इसका? अगर कोई देश होता उसके मंत्री इस्तीफा दे देते, लेकिन हमारे देश में कोई एक व्यक्ति जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, न प्रधानमंत्री जिम्मेवारी ले रहा है, न रेल मंत्री जिम्मेवारी ले रहे हैं, न प्रशासन इसकी जिम्मेवारी ले रही है। केवल और केवल जनता पे छोड़ दिया जा रहा है कि ये जनता की गलती है। अरे जनता की गलती कैसे हो सकती है? हाँ? तो यही तो देश में चल रहा है। कुंभ में बुला लिए सबको, पाप धुलता है कुंभ में, नहीं धुलता है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सब डुबकी लगाना चाहते हैं। नहाने से कोई किसी का पाप कम हुआ है, न होगा। पानी से नहाइए या नदी में नहाइए या ट्यूबवेल पर नहाइए या सावर से नहाइए या गंगा में जी में जाकर नहाइए, वो तो शरीर धुलता है, मन तो वैसा ही होता है। जब आप कुंभ से नहा के आते हैं तो क्या आपकी स्थिति चेंज होती है? ये ज़रा सोच के हमको बताइए कि अगर आप कुंभ के मेले से नहा के आ गए तो क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ? क्या आपके बेटे को नौकरी मिली? क्या आपके परिवार का आमदनी बढ़ा? क्या आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा आया? नहीं। नहाने के बाद जैसे थे, नहाने के बाद ही आपका वैसे ही है। आप काम नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। कुछ चेंज नहीं हुआ है, किसी से पूछ लो। और कोई व्यक्ति कुंभ में नहा कर आया है, आने के बाद उसका कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ पाप कम हुआ? जैसे नहाने के बाद था वैसे ही अब भी है। सरकार से आप मांगिए, सरकार से आप नौकरी मांगिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। दवाई का इंतज़ाम करे सरकार, नौकरी का इंतज़ाम करे सरकार, रहने का, पीने का, खाने का, पढ़ाई का, लिखाई का, ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं है कि मेला दिखाए, मेले में लोगों को बुलाए और उसमें जान चली जाए। तो आप अपने से सोचिए, आप किधर जा रहे हैं? मेला देखने से आपका कल्याण होगा कि आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे, नौकरी पाएंगे, रोजगार पाएंगे, उससे कल्याण होगा आपका। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो सबको लगा दिया कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। क्या हिंदू बनने, हम पहले हिंदू नहीं थे? हम हिंदू पहले थे, आज भी हैं और हिंदू बाद में भी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हिंदू धर्म पे राजनीति करना
ये सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि हिंदू धर्म मंदिर मस्जिद अब जाइए, दर्शन करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, नहाइए धोइए, सब करिए, लेकिन सरकार से शिक्षा पहला काम, दूसरा काम रोजगार। ये जिम्मेवारी है किसकी? सरकार की जिम्मेवारी है। आप सरकार से पूछिए आपने कितना रोजगार दिया। आपका जो लड़का है एमटेक, बीटेक, बीएड, बीटीसी करके बैठा है, बीएड बीटीसी करके बैठा है, लेकिन 5 साल से नौकरी नहीं आ रही है, 5 साल से नौकरी नहीं लग रही है उसकी, आ ही नहीं रही कि नौकरी लगेगी कहाँ से? टीचर की भर्ती आई है 5 साल में? नहीं आई है। तो नौकरी जब आएगी वैकेंसी तभी तो आपकी नौकरी लगेगी। कुंभ में जाने से तो नौकरी नहीं मिलेगी कि मिल जाएगी? ज़रा सोच के बताइएगा। कुंभ में जाने से क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं। नौकरी जब सरकार निकालेगी, जब उसकी वैकेंसी आएगी, आप बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट सब करके बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। कुंभ में नहा के आइए, क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी, नौकरी नहीं निकालेगी, वैकेंसी नहीं निकालेगी, तब तक पेपर नहीं देंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सरकार से कुंभ तो ठीक है, कुंभ करा रही है, कराए, लेकिन उससे जवाब मांगिए कि नौकरी कब दे रहे हैं। बच्चा बीटीसी, बीएड करके बैठा है, वैकेंसी कब निकल रही है? ये सरकार से क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सरकार ने कुंभ में ये कर दिया, वो कर दिया। सरकार अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकती। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि शिक्षा, रोजगार, दवाई, लिखाई, पढ़ाई, ये सरकार इसका इंतजाम करे। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।